ठीक है। अगर हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं यहाँ पे। कल कल जो कराया था वो हम क्या कराए थे इसके अंदर, लाइक हाँ, चार्ट्स का कराया था हमने, रिचार्ट्स का कराया था। और आपका क्या नाम है? रोशन सिंह। ऑनलाइन आते थे पहले? अच्छा। तो चार्ट्स कराया था, और हमने ये बताया था कि सर्विस के अंदर की कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट जो नेस्टिंग राउटिंग है वो कैसे करते हैं, है ना? तो नेस्टिंग राउटिंग के लिए क्या यूज हम करते हैं? राउट आउटलेट। यही कराया था। डन, ठीक है। मैं पहले एक बार अपने उसको ओपन करता हूँ, और डेट से लेके 3 बजे, और रीस्टार्ट। आउटलेट का यूज़ करना, और इसमें जाएंगे CMD। पाइप को बोलते फिल्टर, तो फिल्टर लगा लो तो पाइप बन जाएगा। वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले एक लोग बना के तो दिखाओ, फिर हम अपना आपको जादू दिखाएंगे बढ़िया। नहीं बना के दिखाएंगे तो जादू वही यूज़ करेंगे जो डुकेट के कंटेंट में लिखा गया है। उससे एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, बल्कि कम ही लिखवाएंगे। और हमारा जादू देखना है तो फिर आप लोगों को बना के दिखाना पड़ेगा। फिर देखो हम कितने अच्छे अच्छे चीज़ यूज़ करते हैं रेट के अंदर। ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे तो वही करेंगे जो डुकेट के कंटेंट में लिखा गया है, वो भी कंटेंट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम। क्लियर कट हिसाब किताब, एक्स्ट्रा देने से कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि आउटपुट आएगा नहीं। हम एक्स्ट्रा क्या दें? एक्स्ट्रा लेना है तो आप बना के दिखाइए, फिर देखो कहीं रिएक्ट में फेल होके नहीं आओगे। इतनी गारंटी है। अब नहीं बना के दिखाओगे। डिज़ाइन ही नहीं, फंक्शनलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। फंक्शनलिटी भी तो यूज़ करोगे इसी चीज़ें। डिज़ाइन तो देखो, डिज़ाइन तो वही है जो आप नॉर्मली किसी भी चार थीम का यूज़ कर लो, चाहे आप फुटस्टेप का कर लो, चाहे आप UI मटेरियल यूज़ कर लो, चाहे आप रिएक्ट फुटस्टेप कर लो। डिज़ाइन तो चीज़ें हैं। हम्म। डिज़ाइन क्या चीज़ें? फंक्शनैलिटी के लिए। हम्म। हाँ, वो दिखा सकता हूँ मैं। वो दिखाने के लिए देखो, ये डुकेट वालों ने भी लिख लिए, उन्हीं को मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें दिया गया है। एक दिया गया यहाँ पर थीम है, यूज़ क्या किया गया उसके अंदर। रिएक्ट थीम के अंदर आता है, उसका नाम है क्रिएटिव टेम्पलेट। तो पैसा वाला ये नहीं। अरे उसमें दिया, इसका नाम क्या है? ये मुझे, मैं बताता हूँ आपको। कोर UI कंसेप्ट। देखो, ये थीम दिया गया ना, ये थीम है। अब इस थीम के अंदर ये अलग अलग कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग दी गई है यहाँ पे।
गूगल उसमें दिया गया है चीज़ें, ये चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे देखो। चार्ट्स वगैरह भी आप बना लो, डेटा डिस्प्ले करा लो, गूगल मैप वगैरह यूज़ करना होगा, ये सब चीज़ें। क्योंकि जेस का ही पेजेस बनाने होंगे तो लॉगिन के पेज की डिज़ाइनिंग थोड़ा सा अच्छे ऐसे कर लो। ठीक है, ब्लैंक कंपोनेंट, फुल कंपोनेंट, रजिस्टर पेज का डिज़ाइनिंग, 404 का डिज़ाइनिंग, रजिस्टर पेज की डिज़ाइनिंग है। ये प्रॉपर कुछ डिज़ाइनिंग कर लोगे ना यहाँ पे, 404 का कुछ ऐसे ब्लैंक पेज जिसको बोलते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, यानी कि लेआउटिंग होता है। मैं ड्रॉ करता हूँ, वो देखो पेज का जो लेआउटिंग होता है जनरली वो दो तरह के होते हैं। प्रैक्टिकली देख लेना कहीं भी, या जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन को आप कंट्रोल करोगे तो चीज़ें मिलेगा। पेज लेआउट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर जो पेज लेआउट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है फुल पेज जिसको बोला जाता है, और दूसरा होता है यहाँ पर ब्लैंक पेज बोला जाता है। फुल पेज एंड ब्लैंक पेज किसको बोलते हैं हम यहाँ से, फुल पेज और ब्लैंक पेज, तो मैं यहाँ पर लिखा। ठीक है, जितने भी आपने देखे होंगे कि ऐसा कोई एप्लीकेशन जिसके अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका पेज आ गया, उसके अंदर नेम बार भी आता है, उसके बाद साइड बार भी आता है, और एक कंटेनिंग एरिया भी होता है। ठीक है, अब इसमें कितने यहाँ पे आ गए, आपका पेज है जिसके अंदर आपका ये नेम बार भी आता है, नेम बार भी आ गया, साइड बार भी आ गया, और कंटेंट भी आ गया। तो इस पेज को हम यहाँ पे बोलेंगे फुल पेज। फुल पेज नहीं, आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हो, नो इशू, बट जनरली यही आपका होता है क्योंकि पेज स्क्रॉल होते हैं आगे चल के ये। ठीक है, और ब्लैंक पेज उसको हम बोलते हैं जैसे ऐसा कोई पेज यहाँ पे आता है और इसके अंदर ना आपका यहाँ पे कोई हेडर है ना कुछ है, सिंपल सा यहाँ पे क्या दिया गया है, एक एक पूरा का पूरा यहाँ पे पेज ऐसे दे दिया गया है। हाँ, तो इसके अंदर यूज होने वाला इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा ब्लैंक, ब्लैंक पेज। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये यूज होते हैं कंपनी में, ये कहीं थ्योरी कंसेप्ट में आपको नहीं मिलेंगे। गूगल पे जाके ढूंढोगे कि टाइप्स ऑफ पेज कितने हैं तो गूगल नहीं बताएगा। गूगल के पास ये कंसेप्ट नहीं है कुछ, कोई मतलब ये नहीं है चीज़ें कि आपको किसी कोर्स कंटेंट में मिलेगा चीज़ें, कोर्स कंटेंट का चीज़ें नहीं है। ठीक है, जितने भी आपके ब्लैंक पेज होते हैं वो जनरली कौन कौन से पेज बनते हैं जो कि ब्लैंक पेज के अंदर होते हैं, जैसे आपका लॉगिन पेज ब्लैंक में होता है। ठीक है, लॉगआउट पेज, लॉगआउट पेज जो होता है वो ब्लैंक में होता है। फॉरगेट पेज होता है ना, फॉरगेट ईमेल आईडी, फॉरगेट यूजर नेम, फॉरगेट पासवर्ड, तो जितने भी फॉरगेट के पेज होंगे वो आपको ब्लैंक के अंदर आते हैं। बट नहीं नहीं, लॉगआउट के अंदर जो लिंक दिया होता है तो लॉगआउट होने के बाद किसी पेज पे तो लाइन करेंगे आप, वो जो पेज डिस्प्ले होता है वो कौन सा होता है, ब्लैंक कंपोनेंट होता है, ब्लैंक पेज होता है। ठीक है, एरर पेज, एरर पेज वो सब इसी के अंडर आते हैं। उनमें कहीं भी आपको ना मेन्यू बार दिखेगा, ना साइड बार दिखेगा, और ना ही कोई चीज़ दिखेगा, सिर्फ एक पेज होगा जिसके अंदर आपका यहाँ पे क्या लिखा होगा, कंटेंट बस लिखा होगा। हाँ, राइट, वही। खाते रहो यार, वाह वाह, तुमको पता ही नहीं कि हमारा कैमरा ऑन है। अरे दीपक, दीपक शर्मा जी, आवाज जा रही है हमारी? जी जी सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो आप बैठ के चाय पी रहे हो या खाना खा रहे हो, हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। सर मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये ऐसी कोई कैमरा बात ऑन नहीं। ऑफ कर लो, कैमरा ऑफ कर लो, खाते रहो आराम से मस्ती से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कैमरा ही घुमा दिया।
अब साउंड बंद कर दिया उन्होंने, कैमरा ऑन कर दिए। अरे वाह। चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये आ गया। जितने भी आपके फुल पेज होते हैं वो जनरली आपको मिलते हैं, जैसे लैंडिंग पेज, ये डैशबोर्ड, ये होम पेज, ये सब किसमें आते हैं? फुल पेज के अंदर आते हैं। दो तरह के पेज कंपनी में बनाए जाते हैं। कोई भी लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि लॉगिन करने के बाद जिस पेज पे आप लैंड करते हो, लैंडिंग पेज होता है। डैशबोर्ड भी होता है, होम पेज भी होता है, लैंडिंग पेज भी होता है। कंपनी में कितने लोग इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, कितने लोग उसको होम पेज बोलते हैं। ठीक है। जब हम यहाँ पे पेज पर लैंड किए हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आफ्टर द लॉगिन? अगर इस पेज पे आप जंप करते हो तो ये लैंडिंग पेज कहलाएगा। ठीक है, चलो हम आगे। तो ये इस तरह के पेजेस दिए गए हैं। यहाँ पे सब कुछ पेजेस दिया गया है, एप्लीकेशन की पूरी डिजाइनिंग यहाँ पे। तो कुछ इस तरह के आपको पेजेस बनाने हैं। एक और भी है, मैं दिखाता हूँ चीजें। उनको क्या बोलते हैं? गूगल वालों ने उसमें डिबेट वालों ने ऐड किए हैं। पेड थीम है बेसिकली। क्या नाम है उसका यार, नाम ही नहीं याद आ रहा है। पेड थीम है वो, जहाँ से आप थीम परचेज कर सकते हो। थीम फॉरेस्ट सर। हाँ, नहीं नहीं, थीम थीम फॉरेस्ट फॉरेस्ट। नहीं है। थीम फॉरेस्ट नहीं है। अरे मतलब जुबान में है, बाहर नहीं आ रहा है वो। अंदर तो है। हाँ, अंदर से यहाँ आकर अटक जा रहा है। इसको क्या ही बताएं। इनकी लिस्ट भी नहीं आ रही है इसके ऊपर। अबे यार। दिन भर सर्च करते हैं, अभी नहीं याद आ रहा। उससे मतलब पूरा एग्जांपल आपको दिख जाएगा। फ्री है बट उससे पूरा मिल जाएगा। रिएक्ट का क्या ऐड किए हैं? कुछ है यहाँ पे? रुको मैं इस पे जरा देखता हूँ इनके कंटेंट में क्या लिखा गया। एक्चुअली ये ऐड कर दिए बट ये चीज़ें नहीं है, कहीं लिखा होगा इसमें। यूआई के लिए यूज हम करते हैं यूआई मटेरियल, टेबल डिज़ाइन के लिए। एक्चुअली गूगल तो सामने है बट सर्च क्या करना है वही नहीं पता, है ना। इसी को बोलते हैं हम सर्चिंग एंड क्या, सर्चिंग एंड ये टेक्निक आपको हमेशा याद आना चाहिए। सिमेट्रिकल, रिएक्ट, मटेरियल डिज़ाइन, ये हैं। बट अब नाम आए तब तो उसको सर्च भी मारूं मैं, नाम ही नहीं पता। टाइम उसका कुछ आए तो मैं सर्च भी मारूं, उसका नाम क्या है, नाम ही नहीं आता है। इस पे तो नहीं दिया गया है। वेबसाइट, ऑनलाइन ब्लॉग डिज़ाइन, एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है। अब ये कुछ दिया ही नहीं है। एटम, रिएक्ट, मैट्रिक्स, ओनली।
एक कोड कैनन करके आता है, वो नहीं ना है सर? हाँ नहीं, कोड कैनन नहीं है। अरे रुको, इनके इनके उसमें दिया गया ना, मैं ऐड देखता हूँ कि क्या दिया गया है। नाम है, हालांकि वो उन्होंने ऐड कर दिए हैं, बट एक्चुअली है नहीं कहीं कोर्स में दिया था, पता नहीं इसमें लिखे हैं। हाँ, कोर्स कंटेंट वाले में यहाँ पे देखो कहीं डाउनलोड करके रखा था रिएक्ट जेस के अंदर। क्या दिया गया मुझे याद नहीं आ रहा। इसके अंदर इन्होंने लिखे यूआई के अंदर, यूआई के अंदर, यूआई के अंदर, यूआई के अंदर, हाँ प्राइम एनजी, प्राइम एनजी है ना, ये प्राइम एनजी है। तो सर ये कंटेंट थोड़ा शेयर कर देंगे, ये रिएक्ट जेएस वाला? बिल्कुल ऑनलाइन है, ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर लेना। हम भी तो डाउनलोड ही कर देते हैं ताकि समझ में आए। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, फिर सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है, प्राइम एनजी पे जाएंगे आप। एनजी, एनजी का मतलब होता है कि ये जो दिया गया है वो एक ये प्राइम वर्ड का तो मतलब समझते हैं ना, प्राइम मतलब पेड है, ये फ्री तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये प्राइम एक दिया गया है, ये थीम है। और एनजी का मतलब होता है एंगुलर के लिए प्रॉपर बनाया गया है ये। ठीक है, तो ये जो दिया गया है एन जी नेक्स्ट, जो भी जनरेशन एंगुलर के लिए आएगा, देखो दिया है ना, एंगुलर यूआई है यहाँ पे। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर एंगुलर और रिएक्ट सब के लिए दिया गया है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे टेम्पलेट के अंदर, तो टेम्पलेट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे जो बनाया गया है प्राइम स्टोर के अंदर, उनके पास अलग अलग कैटेगरी है कि आपको किसके लिए बनाना है, एनजी के लिए बनाना है, रिएक्ट के लिए बनाना है, या व्यू के लिए। हम रिएक्ट के कुछ थीम देखते हैं यहाँ पर, कुछ रिएक्ट के देखो यहाँ पर थीम आते हैं। ये पहले ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाई 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 यानी कि पेमेंट डिटेल्स। हमने यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स नहीं देना है, हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको रिव्यू करना है एक बार। जैसे व्यू करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इस तरह के थीम के कंपोनेंट्स के डिज़ाइंस हैं, है ना। अब इस तरह कंपोनेंट के डिज़ाइन आपको बनाना है, साथ साथ में इससे फंक्शनैलिटी भी आपको मिल रही है। मतलब इस तरह क्लिक करेंगे तो ये आ जाए, ऐसा कुछ आप बनाइए। इस पर क्लिक करें तो स्लाइड ऑफ हो जाए, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखो अलग अलग दिया गया। अगर आपको फाइल के डिज़ाइन, ब्लॉक के डिज़ाइन चाहिए तो ये देखो दिया फाइल अपलोड का। अगर आपको लगता है कि हमें मेन्यू बनाना होगा, देखो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर मेन्यू के डिज़ाइन दिए गए हैं। इस तरह मेन्यू बनाना है, इस तरह मेन्यू दिया है, इस तरह का मेन्यू बनाना है, इस तरह का मेन्यू बनाना। मीडिया टाइप का डिज़ाइन दिया गया, तो इस तरह के मीडिया टाइप के डिज़ाइन से यहाँ पर दिया गया है। ऐसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। पैनल का यूज़ करना हुआ तो देखो अलग अलग यहाँ पे पैनल्स के डिज़ाइन दिए गए हैं, है ना। कि आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे यहाँ पर टोटली। तो इस तरह के चैट बॉक्स के डिज़ाइन करना होगा तो यहाँ पर चार्ट का देखो दिया गया, यहाँ पर अलग अलग चार्ट के डिज़ाइन यहाँ पर देखो दिया गया अच्छे से। वही है जो रिक्शा हमने यूज़ किए हैं, वही लाइब्रेरी है भी। अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, मैसेज वगैरह का डिज़ाइन करना होगा तो यहाँ मैसेज पूरा का पूरा कंपोनेंट का डिज़ाइन करके दिया है। इनवॉइस का डिज़ाइन दिया गया है, तो देखो इनवॉइस का डिज़ाइन कुछ इस तरह करके दिया गया है यहाँ पे। अबाउट पेज वगैरह का डिज़ाइन करके, ठीक है। नॉट फाउंड का पेज दिया गया है कुछ इस तरह का, देखो, है ना। लिस्ट का डिज़ाइन, तो कुछ इस तरह के डिज़ाइन, एटलीस्ट जितने भी कंपोनेंट हैं उनकी डिज़ाइनिंग तो आप कर सकते हैं ना। ये आपका क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट भी रेडी होगा और आपके डिज़ाइन भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब दिए गए हैं यहाँ पे, पूरे कंपोनेंट के डिज़ाइन बना के दिया गया है। आप एटलीस्ट इनको देख देख करके आप अपने डिज़ाइन रेडी कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन के लिए देखो दिया गया है लॉगिन पेज, लॉगिन पेज का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। क्या ग्रेडियंट है, क्लिप पाथ, ठीक है। ये सब डिज़ाइन यहाँ पे दिए गए हैं। रजिस्टर, फॉरगेट, न्यू यूजर, वेरिफिकेशन, स्क्रीन लॉक, ये सब सिंगल यूजर के अंदर यहाँ पर दिया गया है। इस तरह का आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग के लिए भी आप अलग अलग देखो पेजेस
क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप नहीं बना सकते, बना सकते, थोड़ी मेहनत करेंगे तो बन जाएगा एक्चुअली। वेरिएबल्स में सारे यूज हुए हैं। तो इस तरह के थीम देखो साथ साथ में यहाँ पे बन रहे हैं, इस तरह के थीम बनाने की कोशिश करो। अपोलो यहाँ पे दिया गई थीम है। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये चीज़ें इन्होंने क्या कर दिया कि डुगेट वालों ने भी यहाँ पे अपने थीम में ऐड कर दिया है यूआई कंपोनेंट, पेड थीम। ठीक है, ये चीज़ें नहीं है। यहाँ पर मटेरियल डिज़ाइन है और इसके जगह पर हमने तीन और भी बताए हैं, या तो अपना बना लो, या तो बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, या फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, या फिर मटेरियल डिज़ाइन यूज़ कर लो, यूआई मटेरियल यूज़ कर लो। ठीक है, ये जो चीज़ें दिए वो गलत दिए हैं, ये सिर्फ समझने के लिए होता है, पेड थीम के लिए होता है, हमें पेड थीम थोड़ी करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। हमने यहाँ पर इसमें क्या चीज़ें पढ़े, जनरली ये सारा चीज़ दिया गया है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट। एंड इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ फीचर है, नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल करना, वो सारी चीज़ें की हैं। रिएक्ट के क्या कंसेप्ट है, प्रॉप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं। डायनेमिक डेटा कैसे रेंडरिंग कराएंगे, उनका यूज़ करना, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज़ करना। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है, इफ एल्स का जो यूज़ करना। इफ ये होता है तो ये वाले कंपोनेंट रेंडर करें, ये होता है तो ये वाले कंपोनेंट रेंडर करें, कर सकते हैं नहीं। हमने कंडीशन बेस्ड पर रेंडरिंग करा सकते हैं। राइट, ये मैं मिटा दूं। यस सर। जो कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग कंपोनेंट बना के रख लो और आप चेक करो कि इफ ये होता है डेटा, अगर ये आता है तो ये वाले कंपोनेंट रेंडर होगा, ये होता है तो ये वाले कंपोनेंट रेंडर होगा। तो उसी को बोला जाता है यहाँ से कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग। की लिस्ट का यूज हमने किए, कहाँ किए, की का यूज करना किए। डेटा बाइंडिंग में जब हम यहाँ पर किसी जेसन से डेटा या किसी एपीआई से डेटा लेके आते हैं तो वो पूछता है कि यूनिक के लिए, तो हम की लगा के वहाँ पे क्या करते हैं, की देते हैं, तो वहाँ पे की यूज़ हम करते हैं। फॉर्म हैंडलिंग, फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ हमने किए, कैसे यूज़ करना है, तो ये चीज़ें यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे लाइफ साइकिल हुक का आपको समझाया कि लाइफ साइकिल हुक क्या होता है। यहाँ से रिएक्ट है ना, इवेंट को कंट्रोल कैसे करते हैं। डेटा फैचिंग के अंदर हमने यहाँ पर एक्जियोस का यूज़ करना, फैच का यूज़ करना। फैच अभी हमने किए हैं नहीं किए, फैच यूज़ करेंगे। सर्विस क्या होता है, अभी नहीं बस। सर्विस पढ़ ली है, सर्विस पढ़े हैं सर्विस। जो हमने फंक्शंस बनाए हैं, देखो सर्विस का मतलब क्या होता है, बिल्ड इन सर्विस, अपना सर्विस कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, सर्विस होता क्या है, सर्विस का मतलब ये होता है चीज़ें कि अगर मान लो आपका एप्लीकेशन है और आपका यहाँ पर जो दिया गया है वो एक डेटाबेस हो, या कहीं से भी हमें क्लाउड के ऊपर डेटा यहाँ पर दिया गया। मान लो आपके पास क्लाउड है, अपने कोई यहाँ पर एपीआई है, एपीआई है, और इस एपीआई को डेटा, इस एपीआई का डेटा हमने क्या करना है, अपने पेज के अंदर लेके आना है। तो इस एपीआई का डेटा डायरेक्टली क्या करोगे आप, अपने पेज में डिस्प्ले कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इनके बीच में क्या होता है, एक मेथड यूज होता है, वो होता है एचटीटीपी, होता है ना। और एचटीटीपी को ही कस्टमाइज करके यहाँ पर दो चीज बनाया गया है, एक होता है फैच और दूसरा होता है एक्जियोस। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है। फैच जो दिया गया वो एक फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का कोड कंसेप्ट है, और जो एक्जियोस दिया गया है वो एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जो मॉडिफाई करके एचटीटीपी को बनाया गया है। अब अगर इनका डेटा लेके आएंगे तो डायरेक्टली हम इस डेटा को इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्विस बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। उसी फंक्शन को क्या बोला जाता है, सर्विस। ये एक सर्विस है। ठीक है, सर्विस हमने कहाँ बनाए, आप देखो यहाँ पर जा करके, और जैसे हमने यहाँ पे एक्जियोस से डेटा लेके आ रहे हैं या फाइल से डेटा लेके आ रहे हैं,
तो ये जो हमने फंक्शंस बनाए दैट इज कॉल्ड द सर्विस, इसको हम सर्विस बोलते हैं, समझा? ये सर्विस होता है। इसी सर्विस के थ्रू हमारा डेटा के अंदर या हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा हो रहा है वो बाइंड हो रहा है। आप इसको एपीआई बोलो या आप इसको सर्विस बोलो। एपीआई तो जनरली हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा जो यूआरएल दिया गया है वो हमारा एक एपीआई है, बट इस एपीआई को हम जहाँ पे जिस फंक्शनलिटी के अंदर यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सर्विस, वो हमारा एक सर्विस है, समझे? इसको सर्विस बोला जाता है। मतलब इसी तो बेसिकली बोल सकते हैं एपीआई से डाटा लेना सर्विस कहलाता है। बिल्कुल एपीआई से डेटा लेने की प्रोसेस को हम सर्विस बोलेंगे। पढ़ लेना इसके बारे में, अगर डिटेल्स कुछ पढ़ना होगा हम तो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, बाकी अगर कुछ पढ़ना होगा कि सर्विस क्या होता है उसको पढ़ के देख लेना एक बार थ्योरी। तो हेलो इस सर। हाँ जी। सर आपने फॉर्म वैलिडेशन नहीं कराया। हाँ क्या चीज़ें? फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन नहीं कराया हमने। यस सर। यूज किए हैं आपने? क्या सर? हाँ इसमें हमने यूज किए हैं ना। हाँ खुद से बनाना है, खुद से बना लो, खुद से बना देंगे एक पेज पे। बाकी हमने इसमें यूज किए एक्सजेएस के अंदर, इसी में यूज किया हमने फॉर्म वैलिडेशन का भी। सर वो लाइब्रेरी को यूज करके बताया था। हाँ लाइब्रेरी को यूज करके बनाए थे जो एक्सजेएस हमने यूज सर किया। कस्टम लिखना हो तो? हाँ कस्टम लिख लो अपना। अगर हमें। तो यस सर। कस्टम लिखना है तो हम किस में लिखेंगे? जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं वैसे इसमें लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में कस्टम आपको वैलिडेशन बनाने आता है, यस सर। बस उसको उतार देना या आप हुबहू कॉपी पेस्ट कर देना। रिएक्ट में अलग से थोड़ी होगा, रिएक्ट में तो वही यूज होते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज होता है। हम जो लिख रहे हैं वो क्या सर अलग फाइल बनानी होगी क्या जेएस की? अलग फाइल बना लो, आप उसी में लिख लो, मर्जी आपकी है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर तीसरी को बोलते हैं सर्विस बनाना। सर्विस होता क्या है, ठीक है? और सर्विस को हम कैसे क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, बनाएंगे, तो हमारा सर्विस होता है। ये सब चीज़ें हमें करना है। जनरली हम जैसे जावास्क्रिप्ट में किए हैं वैसे आपको रिएक्ट के अंदर भी करना है। राउटिंग जो हमने किए यहाँ पे, राउट क्या होता है, राउट है ना। डायनेमिक राउटिंग हम कैसे करेंगे, पैराम राउटिंग कैसे करेंगे, तो पैराम राउटिंग अभी हमें बताना है पैराम राउटिंग होता क्या है। पैराम राउटिंग हमने नहीं किए, बाकी हमने ये राउटिंग किए, नेस्टेड राउटिंग किए। कल की क्लास में जो यूज कर रहे थे ना वो क्या था, नेस्टेड राउटिंग की है हमने यहाँ पर। लिंक क्या होता है और रिडायरेक्शन क्या होता है, मतलब अगर हम क्लिक करें तो किसी दूसरे पेज के ऊपर कैसे रिडायरेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये पैराम राउटिंग अभी बताना है हमें, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। मटेरियल ये कंपोनेंट के लिए होता है, ये आपका रिडक्स का फीचर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और हुक्स, हुक्स किसको हम बोलते हैं, फंक्शन को। तो फंक्शन को हम हुक्स बोलते हैं। हुक्स का यूज हम कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ अलग अलग तरह के हुक्स होते हैं, इसमें से कस्टम हुक, अपना कस्टम फंक्शन कैसे बनाना है वो हम यहाँ से बनाएंगे। बनाने का रूल्स क्या होता है, हुक्स बनाने का रूल क्या होता है, यूज वो जो होगा वो प्रीडिफाइंड होगा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन जब भी हम अपना यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे तो कई सारे रूल्स हैं कि आपने फंक्शन का नाम जो दे रहे हो, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को बताएं कि नेम क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, वो हुक्स बनाने का एक रूल है ना। उसमें स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आप ऐड नहीं करेंगे, आप उसके अंदर रिटर्न फंक्शन यूज करेंगे। रिटर्न के अंदर आपको क्या यूज करना होगा, वो सारे हुक्स यानी कि फंक्शन बनाने का जो रूल्स है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? ये चीज़ें, और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी ये हमारा जस्ट फॉर थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी ये हम आगे अभी कराएंगे, ये सब चीज़ें हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हम काफ़ी हद तक पहुँचे यहाँ पे, बट वही है कि हमें यूज़ करना है। तो चलो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पहले अब इनको यूज़ करते हैं, ठीक है? तो पहले हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, npm स्टार्ट।
गूगल क्रोम में इसको हम ओपन कर लेते हैं, गूगल क्रोम, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। आ गया। हम यहाँ पे कल इसका यूज़ किए थे एंड ये अलग अलग हमने पेजेस बनाया था, बाकी इस पेज को हम यहाँ पर इसे, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, तो ये हमने नेस्टेड राउटिंग के अंदर 404 को हम डिस्प्ले करा रहे हैं। नेस्टेड राउटिंग में है हमारा, मेन राउटिंग में नहीं। मेन राउटिंग हमारा क्या है, ये है, ये मेन राउटिंग है। तो मेन राउटिंग आपका यहाँ पे दिया गया, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज कर दोगे तो 404 आ जाएगा। तो नेम बार जो दिए हमने अभी यहाँ पे दिए, उनको चाहे तो हम हटा सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में देख गो टू आपका होम पेज, जिसे हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो गो टू क्या हो जाएगा आपका होम पेज है। हाँ हाँ, हट जाएगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉप्स ऑप्शन दिया था, मैंने यहाँ बताया था प्रॉप्स। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पास करोगे जो डिस्प्ले नन हो जाएगा, हम कर सकते हैं ऐसे। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या देंगे चीजें, इसके अंदर हमने ऐसा जो दिया गया नेबार, जो यहाँ पे दिया गया है, ये नेबार है यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो हमने यूज किए हैं वो हमने सबके लिए कॉमन यूज किए हैं। हमने होम, अबाउट अस, अभी देखो आप यहाँ पे राउटिंग में जाओ, हमने राउटिंग जो यूज किए हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, तो हमने इस नेम बार को किसके अंदर रखे हैं, अपने पूरे रूट से बाहर रखे हैं, यानी कि हमने इसको डिफॉल्ट डिस्प्ले करा रखे हैं, इसको हमने किसी रूट के अंदर नहीं रखे हैं। रखें, आपको 2 पेज बनाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब कि जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, कि आप एक मेन कंपोनेंट बनाओ जिसका हम तीनों चीजें रख लो। यानी कि आप क्या करेंगे, आप एक पेज यहाँ पर बनाएंगे, लैंडिंग पेज या जो भी पेज आपको बनाना होगा बना लो। इसी के अंदर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर हेडर रखोगे, साइड बार रखोगे और कंटेंट एरिया रखोगे। जैसे मैंने कल सर्विस के लिए बनाया है, एक सर्विस पेज बनाया, उसके अंदर साइड बार भी रख लिया और कंटेंट भी रख लिया। तो वैसे ये कंपोनेंट बनाओगे, इसके अंदर हेडर, साइड बार और कंटेंट एरिया तीनों रखोगे। और एक पेज और बनाओगे यहाँ पर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं रखोगे। ये 2 आपके पैटर्न बन जाएंगे। अब इसी पैटर्न के अंदर क्या करना है, इनको कॉल करा देना है। अगर आपको लगता है कि हमारा 404 आता है, तो आपको क्या करना है, इस पेज के अंदर अगर मैं कर देता हूँ, फिर इसका स्ट्रक्चर ही मैं पूरा बना दूंगा। ये पूरा चेंज करने पड़ेंगे प्रोसेस ही। ये मॉड्यूल राउटिंग बनाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मॉड्यूल राउटिंग। ये राउटिंग में नहीं बनेगा, फिर पूरी राउट चेंज हो जाएंगे आप। इस वाले राउटिंग भी चलेगा ही। ये है आपका मॉड्यूल राउटिंग का फीचर। ये सारे चीजें हटा करके नई बार जो हमने इससे बाहर रखे हैं उसके अंदर रखना पड़ेगा हमें। तो ये चीज या तो हम करा देते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इनको हटा करके, या फिर ऐसे करना, आज जो हमने कोड पुश करेंगे उनको आप रख लेना, नेक्स्ट क्लास से हमने पूरे हटा करके और मॉड्यूल राउटिंग बना देंगे, ठीक है। नहीं फिर बनाएंगे तो कहोगे समझ ही नहीं आया, यहाँ से कोड उधर, उधर से कोड उधर हो जाएगा। मैं बना दूंगा चीजें, वो आप यहाँ पर कर लेना। अभी मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कॉल कराया हूँ और इनको हम यहाँ पे कल कराएं। और अगर ऐसे नॉर्मली पास करना होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। पर ये क्या है, इससे बाहर है, इससे बाहर है तो इस पर राउटिंग काम ही नहीं करेगा, है ना। तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे इसी के अंदर जा करके, और इसी के अंदर हम यहाँ पर दे देंगे चीज़ें कि अगर ऐसा होता है तो आपका क्या हो जाए, यहाँ पर 404 नॉट फाउंड, और सारे पेज हम इसी के अंदर दे देंगे। मैं बना दूंगा, फिर समझाने से बढ़िया है कि बना ही दो, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं बना दूंगा, नेक्स्ट क्लास में सारे कोड कॉपी कर लेना, मैं पूरे गिट को चेंज करूंगा अपने।
थोड़ा होता तो मैं तुरंत अभी लपेट देता, लेकिन वो है नहीं, चीज़ें बनाने में बहुत सारे स्ट्रक्चर टाइम लगेंगे। तो ये पेज हो गया, और यही कंसेप्ट बताएं, यही कंसेप्ट बनाएंगे अभी ये जो हमने बनाए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट में यूज़ कर लेंगे, बता दिया, पढ़ लेना, फिर हम नेक्स्ट में ड्रॉ कर देंगे। हम क्या कर रहे थे, पैराम राउटिंग, उसमें देखे थे ना पैराम राउटिंग क्या होता है। पैराम राउटिंग के लिए देखो करना क्या है, आपने यहाँ पर जाते हैं, हम एग्जीक्यूट के अंदर जाते हैं, एपीआई करते हैं, ये सारा डेटा क्या हो रहा है, आ रहा है ना, ये आ गया। अब इसी के अंदर हम यहाँ पर कोई स्टेटस के बटन बना दिए होते, तो स्टेटस के बटन आप यहाँ पे बनाओ। तो हम यहाँ पे जाते हैं एक्जियस, और एक्जियस के अंदर हम यहाँ पे कॉल करते हैं। अभी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जाकर क्या होता है, एपीआई कॉल होता है ना। हम चाहते हैं कि ये हमें बिना क्लिक किए एपीआई का डेटा क्या हो जाए, मिल जाए, यानी कि विंडो डॉट लोड करते ही हमारा फंक्शन क्या हो जाए, प्ले हो जाए। तो विंडो डॉट लोड जैसे आप जावास्क्रिप्ट में देते हो, वैसे यहाँ पर करने के लिए हम एक हुक्स यूज करते हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हुक्स का रूल क्या होता है कि विंडो डॉट लोड के ऊपर क्या होता है, ये रन कर जाता है। जैसे विंडो डॉट लोड ये हो, तो ऑटोमेटिकली जो दिया गया यहाँ पर माई जो एपीआई फंक्शन जो दिया गया है वो क्या हो जाए, कॉल हो जाए। वो एक बार भी कॉल हो, एक बार ही कॉल हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरे पास कर देते हैं। एरे में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं है, तो नल है, यानी कि फर्स्ट टाइम है, जीरो है, तो आप यहाँ पे जीरो पास कर दो। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन कराएंगे, अब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। हो गया कॉल। पेज को चेंज कराओगे यहाँ पर, इस पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हो कॉल हो गया, तो डेटा आ जाएगा। तो यूज इफेक्ट हुक्स होता है, इसका काम क्या है कि पेज डॉट लोड के ऊपर उसको कॉल करना है। नंबर 0 1 2 3 देना चाहे दे सकते हो। नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार कॉल कराना है, बाई डिफॉल्ट हम 0 रखते हैं। क्या तो आप सेट इंटरवल लगा लो, आप क्यों नहीं लगाओगे। इस एरे में वैल्यू भी पास किया, फिर कंडीशन आप लगा के पास कर दो। कंडीशन लगाएंगे, अगर हम एरे नहीं लगाएंगे, अभी देखोगे यहाँ पर तो डेटा क्या चल रहा है, आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे नेटवर्क पे जाते हैं और एपीआई पेज को रिलोड किया, ठीक है, फैच ऑल, दो बार एपीआई कॉल हुई है यहाँ पे, एक बार रेंडर, दूसरे बार री रेंडर। अब हमने यहाँ से क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। और इसके ऊपर हम क्लास कंपोनेंट भी तो बनाए, इस पेज पे इस इंडेक्स से बनाए हैं ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कोई फंक्शन भी बनाए और क्लास से सर बनाए। ये यूज इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट विंडो लोड पे काम करता है, ये बाय डिफॉल्ट है या फिर इसको कस्टमाइज नहीं, विंडो करना डॉट लोड पे ही काम करता है, विंडो डॉट लोड पे ही काम करता है, ठीक है। अब मैं देखो पहले इसको ध्यान से देखना, हमने इनको क्या कर दिया, हटा दिया। अब जैसे आपका विंडो डॉट लोड होगा, ऑटोमेटिकली ये पीआई क्या होगा, यहाँ पे कॉल होगा। अब होता ही जा रहा है, तो रुक रहा है, बेकाबू हो गया एपीआई। मतलब जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना कि एक होता है ना कि हम सेट टाइम आउट देते हैं, एक बार चले, एक होता है इंटरवल हम देते हैं कि वो चलता ही रहे, वो रुकता ही नहीं है कभी। अभी क्या हो गया है, अभी चलेगा ही नहीं, चलता ही जा रहा है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए कि ये इनफाइनेट ना चले, इसलिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हम डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट अगर हम एरे वहाँ पर डिफाइन कर देंगे तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 टाइम लेता है, यानी कि 0 पॉइंट होता है, वो 0 टाइम होता है। तो आपको कोई यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर दो, कॉमा लगा के एरे डिफाइन कर दो कि हमें एपीआई को एक ही बार चाहिए, तो एक ही बार कॉल होगा, अब दोबारा वो कॉल नहीं होगा।
उसको हम रन कराएंगे। एपीआई क्या होगा, एक बार यहाँ पे कॉल हो गया। दो बार इसलिए यहाँ पे चल रहा है क्योंकि एक तो हमने यहाँ पे दिए कि विंडो डॉट लोड पे चलो, ठीक है। विंडो डॉट लोड के ऊपर एक फंक्शन क्या हो गया, चल गया। इसके समथिंग इसका एक एग्जीक्यूशन हो जाएगा, डेटा कॉल हो जाएगा। दूसरी बार जब हमारा यहाँ पर जाएगा, ये जो हमारी फाइलें एग्जिस्ट डॉट जो फाइलें दी गई है वो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस पे कॉल हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार रेंडर हो रहा है। तो दोबारा इस कंपोनेंट को फिर से रेंडर कराया, कराया कि नहीं कराया? नहीं, ये जो दिया गया ये तो रेंडर तब हो रहा है जब आपका पूरा का पूरा जो डेटा दिया गया है वो आपकी पूरी की पूरी क्लास कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रही है। तो एक बार तो आपका विंडो डॉट लोड पे ये भी कॉल हो गया, और दूसरे बार जब रेंडर हो रहा है तभी कॉल कर दिया उसको, दो बार कॉल हो जा रहा है वो। तो ये आएगा यहाँ पर, इस तरह की चीजें यहाँ पे कॉल होंगे, ठीक है। पहली बार जब आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो कितना टाइम लिया है। दूसरी बार जब रेंडर हुआ है तो रेंडर होने में उसको टाइम लग रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ है, टाइम ज़्यादा लिया है। तो विंडो डॉट लोड पे डायरेक्टली चल गया, और रेंडर होने के बाद चल रहा है तो उसमें 4 मिली सेकेंड ज़्यादा टाइम लिया है। हाँ, एक्जियोस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये भी चला सकते हो आप। तो इस तरह का डेटा आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स जहाँ पे हमने दिए हैं इसके जगह पर ये ट्रू फॉल्स है ना, तो यहाँ पे हमने एक स्टेटस के कोड बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया स्टेटस, स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस नाम का हम यहाँ पर एक कॉपी कर लेते हैं, और इसी में जाते हैं। हाँ, हटा दिया मैंने। लिंक यूज हम करते हैं, तो इसके अंदर भी यूज हम करते हैं ना। और हमने यहाँ पे देते हैं कि क्या है, व्यू है, क्लास भी यूज कर सकते हो, btn क्या है, btn व्यू के लिए हमने क्या दे दें, इन्फो दे दें, btn एसएम हमने दे दिया। ये दे दिया, ये हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं, व्यू एडिट, एडिट के अंदर हमने यहाँ पर देते हैं वार्निंग, वार्निंग, और इसमें हमने दे दिया डिलीट, डिलीट, और डिलीट के लिए हमने क्या दे दिया यहाँ पर, डेंजर। ये आ गया, सेव करते हैं। ये 3 यहाँ पर बटन भी ऐसे बन के आ जाएंगे, एडिट करना, डिलीट करना और अपडेट करना। डिस्टेंस यहाँ पे कुछ लेना होगा, तो आप यहाँ पे लेना कि हमें क्या करना है, मार्जिन स्टार्ट से क्या करना है हमें, 2 है, मार्जिन स्टार्ट सही है, बूटस्ट्रैप के अंदर यही होता है, 2 ms2। डिस्टेंस आ गया है, बटन एसएम का मतलब छोटा वाला स्मॉल बटन, वो बटन एसएम होता है, ठीक है। अब इससे हम व्यू करें, तो जिस पे हम व्यू करें तो वो क्या हो कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का पूरा डिटेल्स दिखे। हम करते हैं ना कि आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हो या अमेजोन वगैरह कहीं सर्च करते हो, तो आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल एक पेज अलग से आता है, आता है ना, तो डिटेल्स पेज होता है, ठीक है। तो अगर हमें डिटेल्स पेज बनाना होगा तो इसी में हम क्या करेंगे, पेज बनाएंगे यहाँ पर, और डिटेल्स पेज डॉट जेएस ये हमने कर दिया यहाँ पे, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और यहाँ पे जाएंगे कि हमारा क्या होगा, डिटेल पेज होगा, लेकिन डिटेल्स पेज कॉल कब होगा ये, तो मैं यहाँ पे कहाँ गया, हमारा एग्जिस्ट कहाँ गया यार, एग्जिस्ट ये है, ठीक है। इस पे हम भेजते हैं, हम यहाँ पर व्यू पे भेजते हैं कि जो 2 में जाना है, इस 2 में क्या है इसको हम भेजेंगे, 2 में हम भेज देते हैं यहाँ से, इसी के अंदर कि हमें आईडी भेजना है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे,
डी डॉट आईडी भेज देते हैं। आईडी भेज दिए। साथ में अगर आपको लगता है कुछ कंटेंट वगैरह भी डिस्प्ले करना होगा तो कंटेंट वगैरह भी डिस्प्ले कर सकते हो, तो उसके लिए आप टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे यहाँ पे। और जब टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, डॉलर साइन भी यूज करते हैं, बट हमें डॉलर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सप्रेशन के अंडर हैं। करना चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे दे भी सकते हो, नहीं देना होगा तो आप डायरेक्टली भी ऐसे पास कर पाओ। ठीक है, कुछ एडिट देना होगा तो आप यहाँ पर देखो कि व्यू, और व्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। क्लिक करके देखो, जब यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या भेज दिया, व्यू, और रिकॉर्ड नंबर कौन सा है, 1 है, आ रहा है ना यहाँ पे। एक्सजीएस के साथ में भेजना होगा तो भेज दो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो, स्लैश, या आप यहाँ पे दे देना कि आपके एक्सजीएस के अंदर ही देना है ना, तो आप यहाँ पे दे दो एक्सजीएस, और उसके अंदर यहाँ पे हमने क्या देंगे, व्यू, ये सब ऐड करके भेज दें। यहाँ पे व्यू करते हैं तो ये भी आ गया। आप इनके अंदर इनको आप हटाना चाहता हूँ, हटा ही दो, सीधे हम, अच्छा व्यू एक्सजीएस, और उसके अंदर व्यू, और व्यू के अंदर आ गया 3, आ गया। क्लिक करते हैं, ये आ गया 9, तो 9 आ गया। यहाँ पे जो भी हम इस पे क्लिक करते हैं उसकी आईडी, जो उसकी आईडी है वो आईडी आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब इस आईडी का ही हमने क्या करना है, पर्टिकुलर डिटेल्स चाहिए यहाँ पे। तो ये आईडी तो हमने भेज दिया यहाँ पे, इस आईडी का डिटेल्स चाहिए हमें किसके ऊपर, अब इसकी आईडी की राउटिंग करना होगा हमें। राउटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे, और इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ें, हमने क्या दिया, एग्जिस्ट दिए ना, इन्हीं को यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहीं पे हम दे देंगे कि अगर क्या होता है, स्लैश व्यू, और उसके अंदर क्या होता है, आईडी अगर होता है तो कौन सा कंपोनेंट कॉल होता है यहाँ पर, डिटेल्स पेज नाम के जो दिया है वो क्या हो जाए, कॉल हो जाए। अब ये आईडी क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो व्यू, हमने क्या दिया, व्यू दिए ना, व्यू के अंदर स्लैश दिए यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पे दे दी एलिमेंट डिटेल्स पेज, लिखा गया है, व्यू के बाद हमने क्या दिए, स्लैश नहीं लगाए ना, तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, स्लैश लगा दो, तो आपका पेज आ गया, है ना। स्लैश नहीं लगाया था ना, ये स्लैश था ना व्यू के बाद, स्लैश, और स्लैश के बाद क्या ले लिया, वो आईडी ले लिया। ठीक है, जो कुछ भी हम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे व्यू 25, अब ये आएगा। अब मुझे इस एपीआई इसका डेटा चाहिए सिर्फ। देखो जो एपीआई दिया गया है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, डिटेल्स पेज के अंदर एक एपीआई हिट करना होगा, और वो एपीआई सिर्फ पर्टिकुलर उसी रिकॉर्ड का होगा। जैसे मान लो आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपकी एपीआई है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये एपीआई है, इस एपीआई को उठा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर हिट करते हैं, तो आपका पूरा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है ना। बट हमें क्या करना है, पर्टिकुलर किसी एक का चाहिए, तो स्लैश करके अगर हम यहाँ पे 25 देंगे तो 25 का ही रिकॉर्ड आएगा। तो हमें यही चीज़ें क्या करना है कि क्लिक करें, जो भी आईडी क्लिक करें उसी का डेटा क्या होना चाहिए, फैच होना चाहिए। तो हमें आगे चल के यहाँ पर आईडी पास करना है। ये आईडी हमने दे तो दी है यहाँ पे, बस इसका डेटा नहीं आ रहा है, तो इसके डेटा के लिए हमने क्या करेंगे कि एपीआई हिट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पे सब कुछ, सारे फंक्शन यही है, सब कुछ सेम है। अगर चाहें तो हम पूरे के पूरे चीज़ें यहाँ पे क्या कर लेंगे, उठा लेंगे, या फिर इस पूरी फंक्शन को हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये चीज़ें, और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल्स पेज पे ला करके यहाँ पर
कॉल करा देंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, उठाकर हूबहू कॉपी कर देंगे। अब इसमें होगा क्या कि आपका पूरा का पूरा डेटा आएगा यहाँ पे, तो पूरा डेटा आएगा, हमें सिर्फ डेटा लेना है किसका, आईडी का। तो हमें इस आईडी को कैप्चर करना है। इस आईडी को अगर हमें कैप्चर करना होगा तो इसके लिए एक हुक्स यूज होता है जिसका नाम है यूज पैराम, यूज पैराम हुक्स। यूज पैराम हुक्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि कांस्टेंट, हमने एक आईडी ले लिया और आईडी हम यहाँ पे पास कर देते हैं और इसी आईडी हम देते हैं यूज पैराम नाम का एक हमारा क्या है, फंक्शन है, जिसका काम क्या होता है कि यूआरएल के अंदर जो लास्ट स्लैश होता है उसके बाद जो भी डेटा होता है उसको कैप्चर करना, लास्ट स्लैश के बाद, ठीक है, तो उसको कैप्चर करेगा वो। तो लास्ट स्लैश के बाद क्या मिलेगा, उसको आईडी मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कैप्चर करेगा और किस में स्टोर कर देगा, वो आईडी के अंदर। और इस आईडी का जो भी डेटा होगा उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का बेटर ऑप्शन है कि हम टेम्पलेट लिटरल यूज कर लें और इसमें स्लैश लगा करके, डॉलर साइन लगा करके हम क्या दे सकते हैं, लगा देंगे, आईडी हमने जोड़ दिया। अब जो भी डेटा वहाँ पे आएगा यूआरएल में आएगा वो आईडी उनको कैप्चर करेगा और आपको एपीआई के साथ में क्या कर देगा, वो बाइंड कर देगा। तो उसी एपीआई का डेटा आएगा, उसी आईडी का डेटा आएगा और वो आईडी का डेटा जो भी आएगा उस आईडी का डेटा हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अगर सिंगल है तो हमें स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनको क्या करो, यहाँ पे रखो। और अगर आपको वेरिएबल बनाना होगा तो वेरिएबल बना दो, नहीं तो जो भी आपको डेटा यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा किसी वेरिएबल में रखना होगा तो आप वेरिएबल में भी रख सकते हो, स्टेट में रखना होगा स्टेट में भी रख लो, जहाँ डेटा रखना होगा वहाँ पे आप उसको रख सकते हो, ठीक है। अगर स्टेट बना के रखना होगा तो आप स्टेट बना लो कि हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, डेटा सिंगल एंड अपडेट डेटा, ठीक है। कहाँ से, यूज स्टेट से दिया आएगा डेटा। और इसमें डेटा में क्या, किस टाइप का डेटा आएगा, ऑब्जेक्ट, हाँ ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो पास क्या करेंगे हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट डेटा को हमने यहाँ पे क्या करना है, अब ये डेटा इसमें आप अपडेट करा दो, या अगर नहीं डायरेक्टली यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हो उसको। अपडेट क्या लिखे हमने यहाँ पर, अपडेट डेटा, और इसके अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये आएगा। और ये डेटा इसके अंदर आ गया और इसी डेटा को क्या कर दो, आप बाइंड करा दो। मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ जैसे कि सिंगल डॉट क्या है यहाँ पर, आईडी आता है या नहीं आता है, एक एरर है इसके अंदर क्योंकि हमने एक्सजीएस को कॉल नहीं किए हैं। इम्पोर्ट एक्सजीएस फ्रॉम एक्सजीएस, यहाँ पर हमने यूज स्टेट किए हैं, यहाँ पर यूज इफेक्ट भी यूज करना है? यूज वो तो ले लिया ना, यहाँ पे देखते हैं आ गया यहाँ पर 25। अब जो भी हम यहाँ से हिट करेंगे, अगर मान लो हमने यहाँ पे हिट करते हैं, ये आपका 39 है, ओके करते हैं, 39 का डेटा आ गया। जब एक डेटा आ गया तो सारा डेटा हम लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लो, यूज कर लो, कहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किए हैं, तो इसको आप रिटर्न या फ्रेगमेंट या डिव क्लास कंटेंट अंदर कंटेनर क्लास, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा तो इसमें डिज़ाइन है नहीं,
मैं एक ही में डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है। और डिव क्लास कॉल यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। कॉल आपका जो दिया गया है इसी के अंदर हम each वन फॉर्म में ले लेते हैं। क्या दिया गया यहाँ पे? ठीक है, आईडी क्या है, डेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डेटा आईडी जो दिया गया है वो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगल डॉट आईडी। उस डेटा में क्या क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, टाइटल आ रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। ये हमने एक दे दिया। फिर आप यहाँ पे दे दो क्या है वो, टाइटल। तो टाइटल में यहाँ पे दे देंगे टाइटल। इसको आपको H4 या H3 में देना होगा तो आप H3 में दे दो, है ना। फिर इसको हम यहाँ पे देते हैं कि हमने क्या देना है यहाँ पे, यूज़र आईडी है ना। यूज़र आईडी को एज ए बटन या जो भी देना होगा, बटन देना चाहते हैं तो आप बटन बना लो यहाँ पे, बटन। और यहाँ पे हमने क्या देंगे, बटन क्लास VPN प्राइमरी, ठीक है। और इस बटन के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हो तो उसके अंदर भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, आप इसमें ले लेंगे सिंगल डॉट यूजर, यूजर आईडी है ना, यूजर आईडी स्टेटस उसका देना होगा। स्टेटस यहाँ पे दे दो कि H1 के अंदर स्टेटस देंगे। स्टेटस के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले लिखे हैं स्टेटस, ड्रॉ किए है ना। हाँ, स्टेटस डेटा स्टेटस क्या है यहाँ पे, डेटा स्टेटस के अंदर हम यहाँ पर देंगे सिंगल डॉट स्टेटस, नहीं है, नहीं कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड। स्पेलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। स्टेटस में क्या आएगा यहाँ पर, ट्रू फॉल्स आ जाएगा। नहीं, किसने, वहाँ पे आया था, आया था तो वो तो लगाना ही पड़ेगा ना। ट्रू फॉल्स तो एग्जीक्यूशन है, वो तो सिस्टम समझता है, वो तो टर्नरी ऑपरेटर हमें लगाना ही पड़ेगा। क्या लगाएंगे टर्नरी ऑपरेटर के लिए यहाँ पे, हैं जैसे हमने दिया था ना कि अगर इक्वल इक्वल क्या आता है इसके अंदर, डेटा आता है, क्या होगा यहाँ पे, ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज तो ट्रू फॉल्स तो इसमें आएगा ही आएगा। ट्रू तो टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे देंगे, क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। या हम ऐसे कर देते हैं, ट्रू फॉल्स की जगह पे हम कर देते हैं ओके, और इसके जगह पे क्या करते हैं, नॉट ऐसे लिख के हमें, ठीक है। नहीं आएगा तो आप लोग ही गारंटी है, आप लोगों ने लिखवाया हो, है ना। तो ये हमने यहाँ पर